हैकर रैंक की इस वीडियो में जो चैलेंज हम सॉल्व कर रहे हैं इसका नाम है डिज़ाइनर डोरमैट। अच्छा, तो इस टास्क में हमें एक डोरमैट डिज़ाइन करना है, लेकिन उसका साइज़ हमें गिवन होगा। साइज़ हमें किस फॉर्म में गिवन होगा? दो वैल्यूज़ में गिवन होगा, एक वैल्यू एन है और एक वैल्यू एम है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट साइजेस के यहाँ पे डोरमैट की एग्जांपल्स गिवन है। जो सिंपल एक लाइन के अंदर हमारे पास इनपुट होगा। ठीक है, तो ये एज अ स्ट्रिंग हमें इनपुट देना होगा, फिर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम आगे देखते हैं कि कोड हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें एक स्ट्रिंग इनपुट ले लेते हैं जिसमें हमारा साइज़ आ जाएगा स्ट्रिंग इनपुट, और मैं इस इनपुट को क्या करा रहता हूँ, स्प्लिट करा लेता हूँ ताकि मैं इसको इंडेक्सिंग से अलग कर लूँगा। अच्छा, मैं दो वैल्यूज़ दे रहा हूँ, इन्होंने एम और एन में ली हुई थी, तो पहली मेरे ख्याल से होती है एन, पहली एन होगी, दूसरी एम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एन में ले लेते हैं इंटीजर एक्स की फर्स्ट इंडेक्स, और एम में हम ले लेते हैं इंटीजर एक्स की सेकंड इंडेक्स। सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट आएगी और यहाँ पे 0 आएगी। ठीक है, तो एन में हमारे पास एक वैल्यू आ गई और एम में हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हमें प्रिंट कराने के लिए क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? एक फॉर लूप। तो हम फॉर लूप स्टार्ट कर लेते हैं, फॉर आई इन रेंज। अच्छा, ये फॉर लूप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमें इसमें स्टार्ट भी देना है, स्टॉप भी देना है और स्टेप भी देना है। अच्छा, तो स्टार्ट हमारा कहाँ से होगा? 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा, हम अपनी थोड़ी सी डायग्राम की तरफ आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास 7 इनपुट है और 21 है, मतलब 7 है एन की वैल्यू और मेरे पास एम की वैल्यू है 21। अच्छा, तो 7 जो है हमारे पास क्या है? वो ये है रॉज। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और मेरे पास 21 क्या है? ये, तो ये m इक्वल टू 21 जो है मेरे पास ये चीज़ है, और n इक्वल टू 7 मेरे पास क्या है? रॉज। मतलब रॉज मेरे पास जो है वो n है और कॉलम्स मेरे पास जो है 21। सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आ गई वो ये है। ठीक है, अच्छा, और क्या हमें इसमें समझ में आने की एक और चीज़ है? अच्छा, तो जो दूसरी चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि पहले हमारे पास एक प्रिंट हो रहा है, जो हमारा ये वाला सिंबल है, ये हमारे पहले में सिर्फ एक बार हो रहा है, दूसरे में फिर 3 बार हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर हमारे पास यही सिंबल मल्टीप्लाई बाय 5। मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अच्छा, अगर हम बाकियों में भी देखें तो बाकियों में भी हमारे पास ये चीज़ बिल्कुल सेम ही है। जैसे इसमें 11 है तो 1 है, 3 है, 5 है, फिर 7, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। तो अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ और इसको चेक करते हैं किस तरह से होगा। अच्छा, तो हमारा फॉर लूप स्टार्ट होगा 0 से, और हमारी जो है हमें इसमें जाना कहाँ तक है? n तक जाना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमें n तक जाना, और n तक जाने की वजह भी अभी हम समझेंगे। और स्टेप हमारा 2 का था, पहले में 1 था, फिर दूसरे में 3 थे, मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो हमारा स्टेप कितना है? 1 से 5। अच्छा, ये हमारा फॉर लूप जो है ये होगा स्टार्ट 1 से। अच्छा, स्टेप यहाँ पे मैंने गलती से 5 लिख दिया, यहाँ पे आएगा 2। और 1 से स्टार्ट करने की वजह क्या है? क्योंकि हमें पहली लाइन में 1 प्रिंट कराना है, दूसरी में 3 और 5। अच्छा, ये n तक क्यों जाना है? n तक जाने की वजह भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये हम थोड़ा सा समझते हैं वापस। अच्छा, 1 जाना है, उसके बाद हमें जाना है कितने पे जाना है? हमें उसके बाद 3 पे जाना है। ठीक है, 1 के बाद हमें जाना है 3, 3 के बाद 5। ठीक है, 5 के बाद जाना चाहिए था 7, लेकिन 7 ऑब्सोलेट होगा क्योंकि हमारा स्टेप जो है वो अगली हमारी, मतलब n की वैल्यू ही 7 है, 7 थोड़ी आएगा क्योंकि स्टेप जो है वो 7, मतलब 7 तो ऑब्सोलेट होगा ना, 6 तक रहेगा फॉर लूप, इसलिए हमने n दिया है। अच्छा, मतलब n की वैल्यू तो नहीं आती फॉर लूप में, जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होती, इसलिए हमने n दिया। अब जैसे अगले में मेरे पास 11 है, तो मेरी पहली वैल्यू 1 आई, दूसरी वैल्यू मेरे पास जो आई वो 3, तीसरी मेरे पास आई हमारे पास यहाँ पे 5। अच्छा, तीसरी के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे? अच्छा, सबसे पहले हमारे पास 1 आई, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 आई, 5, उसके बाद हमारे पास आई है 7, और उसके बाद आई 9। अच्छा, अगला जानी चाहिए थी वैल्यू 11, लेकिन 11 तो हमारी यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो 11 क्या हो जाएगी? ऑब्सोलेट, और फॉर लूप यहीं तक रुक जाएगा। और हमें भी इतनी ही चाहिए, 1 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए, 9 चाहिए।
तो ये हमने थोड़ा सा, इसलिए हमारे पास ऊपर वाला फॉर लूप तो हमें समझ में आ गया, जिसमें 2 फॉर लूप लगेंगे, ऊपर का काम अलग होगा, नीचे का काम अलग होगा। अच्छा यहाँ पे मैंने इंडेक्स ये गलत दी हुई है, तो ये इसलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है, वहाँ पे ऐसा आएगा। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी प्रिंट स्टेटमेंट में। तो प्रिंट हमें कराना है क्या, हमें प्रिंट कराना है किस चीज़ को, एक हमारे पास डॉट, उसके बाद लाइन, फिर डॉट। अच्छा, अब ये सिंपल इस तरीके से प्रिंट नहीं होगा, हमें इसको एडजस्ट भी करना है। हमें इसको किधर करना आना है, प्रिंट बीच में प्रिंट कराना है, तो इसके लिए हम एक और ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स होने चाहिए, 2। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये हमने एक और पैरेंथेसिस दी है, और इसके अंदर हम लगाएंगे एक मेथड डॉट सेंटर। अब सेंटर के अंदर हमें 2 चीज़ें गिवन करनी होंगी, एक हमें उसकी लेंथ, तो लेंथ हमारे पास किस में, एम, ठीक है, हमारे पास लेंथ किस में थी, एम में थी। और हमें उसके अलावा और क्या प्रिंट कराना है, ये डैश। अच्छा, तो अब इसको हम ऊपर आके वापस समझते हैं हो क्या रहा है। अच्छा, हमारे पास लेंथ, हमें इसको एडजस्ट करना है सेंटर में। अब सेंटर में एडजस्ट करना है, तो किसके सेंटर में एडजस्ट करना है, तो हमारे पास कोई ना कोई हमें वैल्यू गिवन करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें सेंटर में एडजस्ट करना है, तो हमें किसके सेंटर पर एडजस्ट करना है, तो ये हमने वैल्यू गिवन करी एम, ठीक है, वहाँ पे हमने लिखा ना एम, और हमने उसके बाद एक स्ट्रिंग हमें प्रिंट कराया है ये क्यों प्रिंट कराया है, क्योंकि सेंटर के अलावा बाकी जो भी प्रिंट कराना है वो हमें ये प्रिंट कराना है। तो ये हमने यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास, और ये हमारा जो मेन आउटपुट है वो हमारा बीच में आया, और बाकी इधर भी डैश 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 लगा दिया, और इधर भी डैश 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 लगा दिया। अब अगली बार आई की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे ये 3 बार प्रिंट हो जाएगा, इस तरह से फर्स्ट कर लें, यहाँ पे 3 बार प्रिंट हो गया। अब बाकी जितनी भी हमारे पास जो लेंथ बची वो किससे एडजस्ट होगी, इससे, डैश डैश डैश, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। अब हम आते हैं हमने ऊपर का इतना पार्ट हमारा कवर हो गया, कितना पार्ट हमारा कवर हो गया, यहाँ तक। अब हमें आना है वेलकम पे, और फिर हमें नीचे के प्रिंट कराना है। अच्छा, तो वेलकम प्रिंट कराने के लिए हमें कोई फॉर लूप की ज़रूरत नहीं है, बस हमें सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट देनी है। प्रिंट हमें कराना है वेलकम, और इसको भी हम डॉट करेंगे, सेंटर करेंगे। अच्छा, ये हम कैप्स बंद करें, सेंटर, और इसमें भी हमें यहाँ पे एम ही देना है, और स्ट्रिंग में जो हमारे पास बाकी बचता है उधर हमें क्या डैश ही प्रिंट कराना है। तो हमारा वेलकम भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने लास्ट फॉर लूप की तरफ, इसको भी हम फॉर आई इन रेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ये भी स्टार्ट होगा n से, लेकिन इसमें हम n से स्टार्ट नहीं करेंगे, n-2 से करेंगे। अब इसकी भी हम वजह भी समझ लेंगे। अच्छा, इसको हमें ख़त्म कहाँ कराना है, 0 पे ख़त्म कराना है, और इसमें स्टेप क्या होगा, इसमें क्योंकि हमें माइनस करना है तो माइनस के लिए हम -2 रखेंगे। अच्छा, प्रिंट स्टेटमेंट हमारी इसमें भी यही सेम होगी, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी हमें समझना है ये फॉर लूप की ये चीज़ हमें समझना है, n-2 ये हमने क्यों लिया, तो इसको हम ऊपर आके वापस समझते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको यहाँ पे पहले ही n-2 क्यों किया, इसकी वजह ये है कि मेरे पास पहली वैल्यू जो है प्रिंट होती है, ठीक है। जैसे इसमें तो मेरे पास जो हमारा ऊपर वाला था उसमें हमारे पास हमने स्टार्ट करा था 1 से, क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले हमें प्रिंट कराना था 1, तो हमें 1 प्रिंट कराना था, तो हमने 1 से स्टार्ट करा, ठीक है। और हमने इसको n तक लेगा क्योंकि n की वैल्यू हो रही थी ऑब्सोलेट, लेकिन यहाँ पे अगर हम n दे दें तो n की वैल्यू है 7 और यहाँ पे आ जाएंगे 7, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। 7 हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 7-2 5, तो हमने इसलिए n-2 करा और इसको हमने ले गए 0 तक और हमने स्टेप दिया -2 का। अच्छा, n-2 से हमारे पास पहली वैल्यू जो आई वो कौन सी आई 5, ठीक है। इस वाले केस में अगर हम देखें तो 5 आई, उसके बाद आई 3 और उसके बाद आई 1। अच्छा, 1 के बाद भी -2 होगा तो वो किस में चला जाएगा -1, और 0 की वजह से वो क्या हो जाएगा स्टॉप। तो हमारे पास 5 चाहिए था हमें, यहाँ पे हमारे पास 5 आया, यहाँ पे हमें 3 चाहिए था, हमें 3 आया, हमें 1 प्रिंट कराना था, हमने 1 प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल सही हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। हम इसको अब रन करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हम यहाँ पे करना भूल गए वो ये कि हमने इसको मल्टीप्लाई तो कराया नहीं है, खुद से कैसे करेगा, तो हम इसको यहाँ पे आई भी तो देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय आई, आई की जो भी वैल्यू हो उसके साथ ही तो सारा काम परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे भी हम आई की वैल्यू दे देते हैं।
अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट का एडिशन कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये हमें स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग हमारा पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम ये ना भी करें तो मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने सिंप्लिसिटी के लिए कर दिया। अच्छा, और सेंटर की स्पेलिंग भी हम सही कर लेते हैं यार। तो अब हमारा कोड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। अच्छा, अभी भी हमारे पास स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट। अच्छा, यहाँ पे सेंटर की हमारे पास तीनों जगह गलत थी स्पेलिंग, तो हमें एक और जगह सही करनी पड़ेगी। अब रन करके देखते हैं। हमारा टेस्ट केस पास हो चुका है। अब हम सबमिट करके देखते हैं। तो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। ये थे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम एक और नया चैलेंज सॉल्व करेंगे।